कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, वरना बहुजन समाज पार्टी के लोग यहीं बैठे रहेंगे। धूप हो चाहे छांव हो, चाहे पालो गिरे चाहे पानी गिरे, बहुजन समाज पार्टी के लोग डगने वाले नहीं है, यही बैठे रहेंगे। इसलिए प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी से मूर्ति भाई मूर्ति यहाँ बाबा साहब की तत्काल लगाना चाहिए। हमारे भगवान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है, बहुजन समाज पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं हमारे महापुरुष का हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं हमारे महापुरुष का सर तोड़ दिया जाता है, कहीं आंख निकाल ली जाती है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं। मैं तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता हूं, जहां से लोगों को न्याय मिलता है, सामने हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है, उसको भी लोगों ने खंडित करने का काम किया। हाई कोर्ट सामने हो, जहां से लोगों को न्याय मिलता है, कहाँ लोग जाएंगे भाई, कहाँ लोग जाएंगे? जब हाई कोर्ट के सामने लोग नहीं सुरक्षित हैं, जब हाई कोर्ट के सामने हमारे महापुरुष नहीं सुरक्षित हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? सम्मानित साथियों, जगह जगह पे हमारे महापुरुषों का अपमानित किया जाता है। हर जनपद प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी जनपद प्रयागराज महाकुंभ दोनों जनपद के कार्यकर्ता इधर हाई कोर्ट के सामने जो हमारे मसीहा देश के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जो मूर्ति खंडित की गई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना बहुजन समाज पार्टी के लोग ऐसी कृत बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। इधर कार्यक्रम में हमारे इधर कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिले के जिलाध्यक्ष भाई पंकज गौतम जी, दूसरे हमारे जिलाध्यक्ष भाई सतीश जाटव जी, और अभी भी बात को रख रहे थे हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर आदरणीय जगन्नाथ पाल साहब, दूसरे हमारे कोऑर्डिनेटर भाई टी.एन. जैसल जी, दूसरे तीसरे हमारे कोऑर्डिनेटर भाई आकाश राव जी, और बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिले के पदाधिकारी, इधर सभी साथियों का, हमारे विधानसभा सीनियर, इधर चिंतामणि वर्मा जी, इधर आदरणीय पटेल जी, सभी साथियों का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, जिला जनपद कौशाम्बी के जिलाध्यक्ष भाई राकेश गौतम जी, सभी साथियों का इधर आप लोग 60 नोटिस पे इधर अपने महापुरुष के सम्मान के लिए इधर आप लोग आए। मैं दिल के गहराई से आप सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत जय भीम करता हूं और सलाम करता हूं कि आप 60 नोटिस पे इधर पहुंचने का काम किए। सामने भाई खड़े गए आदरणीय घनश्याम पटेल जी, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हिंदुस्तान में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, हमारे महापुरुष का जगह जगह पे अपमानित किया जा रहा है। जब लोकसभा के अंदर हमारे महापुरुष का अपमान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अभी तक आज तक माफी मांगने का काम नहीं किए। दोस्तों, हमारे भारत के गृह मंत्री ने लोकसभा के अंदर हमारे महापुरुष, हमारे बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी, लंगड़ी चल रही। सम्मानित साथियों, इनसे कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश में लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, किसान नौजवान सब परेशान है। और हमारे महापुरुष का इसी प्रयागराज मंडल में, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे महाकुंभ हो और चाहे प्रयागराज हो, सारे जिलों में कहीं हमारे महापुरुष का हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं हमारे महापुरुष का सर तोड़ दिया जाता है, कहीं आंख निकाल ली जाती है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं। मैं तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता हूं, जहां से लोगों को न्याय मिलता है, सामने हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है, उसको भी लोगों ने खंडित करने का काम किया। हाई कोर्ट सामने हो, जहां से लोगों को न्याय मिलता है, कहाँ लोग जाएंगे भाई, कहाँ लोग जाएंगे? जब हाई कोर्ट के सामने लोग नहीं सुरक्षित हैं, जब हाई कोर्ट के सामने हमारे महापुरुष नहीं सुरक्षित हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? सम्मानित साथियों, जगह जगह पे हमारे महापुरुषों का अपमानित किया जाता है। परम पूज्य बाबा साहब ने क्या संविधान एक आदमी के लिए लिखा है क्या? परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान सबके लिए लिखा है। अरे आदमी तो छोड़ो, जानवरों के लिए भी बाबा साहब ने कानून बनाया। अगर आपको एक नीम का पेड़ काटना पड़ेगा, उसको भी अनुमति के बिना आप नहीं काट सकते हैं। इंसान तो छोड़ो, जानवर, पेड़ पौधे
सबके लिए बाबा साहब ने, संविधान ने, कानून की व्यवस्था किया। सम्मानित साथियों, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने तमाम मुसीबत सहे, लेकिन सम्मानित साथियों कभी हार नहीं माने। तमाम मुसीबतें उनके सामने आई, अपने एक एक बच्चों को उन्होंने कुर्बान कर दिया हमारे आपके बेहतरी के लिए। आज एक वोट का अधिकार भी हमको मिला है, वो भी परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अगर हमें तालाब में पानी पीने का भी अधिकार मिला, तालाब में पानी तो जानवर पी सकता था, लेकिन हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर तालाब में पानी पीने के भी अधिकार मिला तो वो भी परम पूज्य बाबा साहब की देन है। सम्मानित साथियों, आज हमारे लोग प्रधान से प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब संविधान में व्यवस्था न करके गए होते तो हमारे लोग कभी संसद विधायक नहीं बनते। सम्मानित साथियों, अमेरिका जैसे देश ने कहा कि काश अम्बेडकर हमारे यहाँ पैदा होते तो हम सूर्य की उपाधि देते। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि काश अम्बेडकर हमारे यहाँ पैदा होते, हम सूर्य की उपाधि देते। लेकिन ये भारत देश है। सम्मानित साथियों, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जब जब ये सरकारें आती है हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया जाता है। हमारे भगवान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है। बहुजन समाज पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब एक वोट का अधिकार दे करके गए हैं। बाबा साहब इशारा करके गए हैं कि दिल्ली की कुर्सी पे कब्जा करना है। जिस दिन आप दिल्ली की कुर्सी पे कब्जा कर लोगे, किसी की औकात नहीं जो परम पूज्य बाबा साहब की एक अंगुली तोड़ सके। बाबा साहब बाबा रहे, बाबा साहब बाबा रहे, मायावती। मैं पूरा प्रशासन से मांग करता हूँ, जब भी कहा गया कि वो पागल है। अरे अब कैसे आपको मालूम हो गया भाई? अगर वो पागल है तो उसकी डॉक्टरी इलाज होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा करके दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोबारा, जिससे ऐसी हरकत ना हो सके। और मैं भारत के सामने हाई कोर्ट है, मैं हाई कोर्ट के जजों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अरे कानून तो आप बनाते हो, एक कानून आप ऐसा बना दो कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हमारे महापुरुषों की, चाहे बाबा साहब की, चाहे मानवर कांसीराम साहब की, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की, जहाँ जहाँ भी नारायण गुरु जी की, तथागत गौतम बुद्ध जी की, जहाँ जहाँ भी पार्क बने हैं, मूर्तियां लगी हैं, उनको कोई खंडित न कर सके, ऐसा आप कानून बनाओ। सम्मानित साथियों, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। हमें भरोसा केवल बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर। तो मैं पुनः परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, वरना बहुजन समाज पार्टी के लोग यहीं बैठे रहेंगे। धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे पालो गिरे, चाहे पानी गिरे, बहुजन समाज पार्टी के लोग डगने वाले नहीं हैं, यहीं बैठे रहेंगे। इसलिए प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी से मूर्ति, भाई मूर्ति यहाँ बाबा साहब की तत्काल लगाना चाहिए। यही सब मांगों को लेकर के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।